3:30 बज रहे थे। दिल्ली का एक आम रिहायशी इलाका। सब लोग अपनी गहरी सुकून भरी नींद में थे। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। सोचिए, जिस एसी की ठंडी हवा में आप आराम से सो रहे हैं, वही अचानक एक भयानक नाइटमेयर बन जाए तो? 9, ये सिर्फ कोई स्क्रीन पर लिखा नंबर नहीं है। ये 9 मासूम जानें हैं जो उस रात हमेशा के लिए चली गई। ये लोग अपने कमरों में आराम से सो रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी खिड़की के ठीक बाहर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब लगा हुआ है। जब तक उनकी आंख खुली ना, तब तक सच में बहुत देर हो चुकी थी। ये कोई आम हादसा नहीं था। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। उस रात ना वहां एक चश्मदीद गवाह मौजूद था, एक डिलीवरी एजेंट। उसने पुलिस को साफ बताया कि मैंने बाहर लगे एसी यूनिट से चिंगारियां निकलती देखी थी, और बस यही वो सबूत था जिसने साबित कर दिया कि आग बस ऐसे ही नहीं लगी थी। ये एक बहुत बड़ा खौफनाक मशीन फेलियर था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी डिजास्टर को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। आखिर एक आम एसी जो हमारे आराम के लिए, हमें ठंडक देने के लिए बनाया गया है, वो अचानक से एक जानलेवा बम में कैसे बदल जाता है? इसकी फॉरेंसिक मैकेनिक्स क्या है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले उस रात का ज्योग्राफिक सीन समझते हैं। दिल्ली का विवेक विहार इलाका, एक 4 मंजिला बिल्डिंग। आग की शुरुआत होती है 2nd फ्लोर पर लगी एक एक्सटर्नल एसी यूनिट से। और उस रात की सबसे डेंजरस बात पता है क्या थी? बहुत तेज हवाएं चल रही थी। इन तेज हवाओं ने बिल्कुल एक कैटलिस्ट का काम किया। आग को इतनी तेजी से भड़काया कि देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग आग के एक बड़े से पिंजरे में तब्दील हो गई। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, और सच कहूं तो ये एक कड़वा सच है। हम में से अक्सर लोग यही सोचते हैं ना कि यार ऐसे हादसे तो बस किस्मत खराब होने पर होते हैं या फिर एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कुछ और ही कहती है। 90%, जी हाँ 90% एसी ब्लास्ट हमारी अपनी घोर लापरवाही का नतीजा होते हैं। अगर कंपनी की तरफ से कोई बहुत ही रेयर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना हो ना, तो इन हादसों को पूरी तरह से रोका जा सकता है। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि आजकल के मॉडर्न एसी में जो गैस यूज होती है R32 या R290, इनका नेचर कैसा है? देखिए, ये गैसेस कूलिंग के मामले में तो जबरदस्त हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बचाती हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये हाईली फ्लेमेबल यानी बेहद ज्वलनशील होती हैं। कितनी अजीब और खतरनाक आयरनी है ना, जो गैस हमारे कमरे को ठंडा रख रही है, वही आग पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा तैयार बैठी है। तो फिर सवाल आता है कि आखिर ये भयानक ब्लास्ट होता कैसे है? देखिए, ये एक पूरा चेन रिएक्शन है। सबसे पहले किसी भी वजह से ये फ्लेमेबल गैस लीक होती है और यूनिट के अंदर जमा होने लगती है। फिर कंप्रेसर या किसी ढीली वायरिंग से एक छोटी सी चिंगारी निकलती है, बिल्कुल वैसी जैसी उस डिलीवरी एजेंट ने देखी थी। और जैसे ही ये लीक हुई गैस उस चिंगारी के कांटेक्ट में आती है, बूम, आपका एसी एक बम की तरह फट जाता है। लेकिन रुकिए, ये गैस लीक और चिंगारी आती कहां से है? इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है ओवरहीटिंग, जिसको हम मशीन का साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने या आलस की वजह से एसी की सर्विसिंग टालते रहते हैं। जब फिल्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, कॉइल्स धूल से पूरी तरह चोक हो जाती है ना, तो उस बेचारी मशीन को ठंडी हवा देने के लिए अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जिसका गला घोंट दिया गया हो, वो सांस लेने के लिए कितना तड़पेगी। अब देखते हैं कि ये प्रेशर अंदर ही अंदर कैसे बिल्ड होता है। जब उस चोक मशीन पर इतना ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है, तो एक्सटर्नल यूनिट के अंदर हीट और प्रेशर लगातार बढ़ने लगता है। एक तरफ दिल्ली की आग उगलने वाली गर्मी और अंदर मशीन का अपना बढ़ता हुआ प्रेशर। ये बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह हो जाता है जिसकी सीटी काम नहीं कर रही हो। और आखिर में जब मशीन और नहीं सह पाती, तो वो पूरी ताकत से फट जाती है। और ये चीज बिल्कुल साफ दिखाती है कि दोनों गैसेस में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है असली जेन्युइन एसी गैस, हाँ शायद थोड़ी महंगी जरूर हो, लेकिन वो केमिकली स्टेबल होती है, सेफ होती है। और दूसरी तरफ है आम LPG यानी हमारी कुकिंग गैस, जो सस्ती तो बहुत है, लेकिन एसी में यूज करने के लिए लिटरली एक बारूद की तरह अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव है। इन दोनों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और बस यहीं से इस पूरी ट्रेजेडी में एंट्री होती है हमारे जानलेवा देसी जुगाड़ की। होता क्या है, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में कुछ लोकल मैकेनिक्स कस्टमर्स को बेवकूफ बनाते हैं और असली एसी गैस की जगह एसी में LPG यानी कुकिंग गैस भर देते हैं। सही सुना आपने, वही गैस जिससे हम किचन में खाना बनाते हैं। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आप आग पर पेट्रोल डाल रहे हो। एक छोटा सा जुगाड़ और नतीजा आपके सामने है। तो यहाँ सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब ये ब्लास्ट हुआ, ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये उन मासूम लोगों के लिए एक फाइनल ट्रैप बन गया। हवाओं की वजह से आग की लपटें बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ी। लोग नींद से उठे, घबराकर सीढ़ियों की तरफ भागे अपनी जान बचाने के लिए।
उन्हें लगा छत पर जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन छत का दरवाजा बाहर से पूरी तरह लॉक था। वो लोग वहीं सीढ़ियों पर फंस गए और उन्हें बचने का एक मौका तक नहीं मिला। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दिल्ली के विवेक विहार तक महदूद नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मेरा आपसे एक बहुत ही सीरियस सवाल है। क्या आपके बेडरूम को ठंडा रखने वाली वो मशीन कहीं आपके ही परिवार के लिए एक छुपा हुआ खतरा तो नहीं बन रही है? आज ही, जी हाँ, आज ही अपनी एसी यूनिट की सर्विसिंग करवाइए और चेक करवाइए कि उसमें आखिर कौन सी गैस भरी है। सतर्क रहिए और सेफ रहिए।